वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की थी और आगे भी हम बात करते रहेंगे। फिल वक्त भी मौजू हमारा यही है। दुनिया भर में अक्टूबर के महीने को ख़वातीन में मौजूद जो ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान है, इसके साथ मौसूम किया जाता है और इसके खिलाफ शऊर बेदार करने के तौर पर मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का शुमार हमने आपको पहले भी बताया ख़तरनाक तरीन बीमारियों में होता है। लाखों ख़वातीन दुनिया भर में इसमें मुब्तला होती हैं और पाकिस्तान में हर साल 90,000 ख़वातीन ऐसी हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं एक अंदाजे के मुताबिक, और इसमें तकरीबन 50,000 ऐसी ख़वातीन हैं जो सर्वाइव नहीं कर सकती। यानी कि हर साल 50,000 ख़वातीन छाती के कैंसर से इंतकाल कर जाती हैं। ये कैंसर आम तरीन कैंसर है, यानी कि सबसे आम कैंसर है जो कि ख़वातीन के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ सरतान हैं, और पाकिस्तान उन एशियाई ममालिक में शामिल है जहाँ इस ब्रेस्ट कैंसर की शरह सबसे ज़्यादा है। गुज़िश्ता कई बरसों से ब्रेस्ट कैंसर के लिए शौकत खानम का हमने शुरू में भी जिक्र किया था। हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है लाहौर और पेशावर में, इलाज करने वाला सबसे अहम हॉस्पिटल है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसकी। इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो बर वक्त तशख़ीस है। अगर तशख़ीस बर वक्त हो जाए तो 90% इम्कान है कि आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल। और शौकत खानम की हम बात करें तो गुज़िश्ता 25 साल से छाती के सरतान के हवाले से ना सिर्फ ये अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है बल्कि अब तक इस मर्ज़ का शिकार हज़ारों ख़वातीन को कामयाब इलाज भी किया जा चुका है। अवेयरनेस के साथ साथ आज हमारा मेन फोकस होगा अर्ली डिटेक्शन को लेकर और उसके साथ साथ इसके ट्रीटमेंट को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान शेख मौजूद हैं, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट किया जाता है इस अक्टूबर के पूरे महीने को, और शौकत खानम का जो कि हम इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले इस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ब्रेस्ट कैंसर को एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि ये क्या है। ख़वातीन में इसकी रेशो चूँकि पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, उसको लेके आप थोड़ा सा गाइड करें, फिर फर्दर हम इसकी अर्ली डिटेक्शन की जानिब पे आते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस एशियन ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और हर 9 में से एक औरत को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर होता है, और एटलीस्ट कोई 50% क्योर रेट है, और उसकी वजह लेट डायग्नोसिस है। उसमें बेशुमार फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लेट डायग्नोसिस हो रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पे जब बगल में चला जाए तो उसका क्योर रेट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर छाती का सरतान सिर्फ छाती में रहे, और छोटे साइज़ का क्योर रेट और बढ़ जाता है। तो इस सिलसिले में पूरी दुनिया में तो मुख्तलिफ़ कैंपेन्स चलाई जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और इसके अलावा दुनिया में एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिससे अभी कोई गिल्टी बनती भी नहीं है तो डायग्नोज हो जाता है, चूँकि अब रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं मैमोग्राफी के साथ। तो पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके सिम्टम्स यही हैं कि अगर आप ब्रेस्ट आपकी छाती में कोई गिल्टी फील करें छोटी सी, या कोई स्किन अंदर धंसी हो, या गिल्टी बगल में हो, या कोई एटिपिकल सिम्टम को ब्लडी डिस्चार्ज हो आपकी छाती से, तो ये बड़े वरिंग सिम्टम्स हैं। इसको आपको इग्नोर नहीं करना और सीधा एक अच्छे हॉस्पिटल बेस्ड किसी क्लिनिक में जाएं। ख़ास तौर पे जो सर्जन्स हैं वो ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग है, वो जल्दी आपके सारे टेस्ट करेंगे, और उन टेस्ट में वो 3 टेस्ट जिसे हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं वो करते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन अगर वो सस्पिशियस है तो फिर उसके बाद मेमोग्राम, और उसके बाद बायोप्सी करते हैं। तो ये मेरा मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी कोई सस्पिशियस कोई स्वेलिंग देखें, कोई सिम्टम हो, तो सीधा एक अच्छे सर्जन या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं जो हॉस्पिटल बेस्ड हो, ताकि आपका जल्दी टेस्ट हो सके। तो इन सिम्टम्स को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त चूँकि हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, ख़वातीन को आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से रेगुलर चेकअप होना, स्क्रीनिंग कराना, मेमोग्राफी कराना, ये ट्रेंड नहीं है या कल्चर ही नहीं हम डेवलप कर सके। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट कितना है कि आपका एक रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और इसके लिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, तभी तो हम अर्ली डिटेक्शन की जानिब जाएंगे। जी, पहली बात तो ये है कि जो स्क्रीनिंग है ब्रेस्ट कैंसर, चूँकि इसका इंसिडेंस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ एसोसिएटेड मोर्टेलिटी डेथ रेट
एक ज़माने में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा था। अब तो ब्रेस्ट कैंसर 80% यूरोप और अमेरिका में 80 to 90% क्योर हो जाता है और उसकी सिर्फ वजह रेगुलर मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग है, जो कि अब आफ्टर एज 40 पाकिस्तान में तो रिकमेंडेशन है कि हर 2 साल बाद अब रेगुलर करवाएं। ये पूरी दुनिया में तो गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम होता है, लेकिन इधर अनफॉर्चुनेटली अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे मैं यही एडवाइस करूँगा सारी ख़वातीन को कि वो 40 की एज के बाद रेगुलर जो है मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग कराएं। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, चूँकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो है छाती का ख़ुद मुआयना करना, जिसे हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है। वो तो आप 30 की एज में रेगुलर एक आदत डाल लें कि अपना मुआयना करना है, और कोई भी सस्पिशियस कोई भी स्किन चेंजेस हैं या गिल्टी है, उसे आप सीरियस लें और उसी वक्त ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाएं। तो स्क्रीनिंग से ये वो टेस्ट है जिससे मोर्टेलिटी रिड्यूस हुई है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि 50% क्योर रेट है और यूरोप में 80 to 90% क्योर रेट, और वो सिर्फ ये पॉपुलेशन बेस्ड। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है ना कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो बुखार और सर दर्द की दवाएं भी अफोर्ड नहीं कर सकते, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो लोग यूजुअली सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, टोटके इस्तेमाल कर लेते हैं, मसल पेन से मौसूम कर लेते हैं। ऐसा कुछ अगर कोई फील भी चीज़ हो रही है वक्ती तौर पे, हमने देखा है गांव देहातों में टोटकों पे काम चलता है और वही सबसे बड़ी आबादी है और वही फिर वजह बनती है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो इसमें अवेयरनेस की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ हुकूमती सतह पर चूँकि आपने बात की, तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर क्या जिम्मेदारी है, कैसे उन तबकों तक इसकी अवेयरनेस के साथ साथ इसकी जो एग्जामिनेशन मुख्तलिफ टूल्स हैं वो पहुँचाए जाएँ ताकि अर्ली इसको डिटेक्ट किया जा सके और कम से कम लोग इसका शिकार हों? हाँ जी, ये तो जैसे मैंने बताया कि उधर तो पॉलिटिक्स जो है यूरोप और अमेरिका में हेल्थ केयर पे होती है कि आपका इस साल कितने ब्रेस्ट कैंसर से डेथ्स हुई हैं इस साल, तो वो कंपेयर करते हैं एक पार्टी की हुकूमत को हेल्थ केयर के हिसाब से। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान में अगर ये हो कि पॉपुलेशन बेस्ड ये मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग अगर इवन प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो गवर्नमेंट हैं वो प्राइवेट जो है कॉरपोरेशंस को शामिल करके कोई एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाए, तो इससे ये क्योर रेट बहुत बढ़ सकता है। अर्ली डिटेक्शन होगी और अर्ली ट्रीटमेंट होगी तो उससे क्योर रेट बढ़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप लेवल पे हेल्थ, ये जो हॉस्पिटल्स हैं या तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ यूनिट्स हैं, सरकारी में बात कर रहा हूँ आपकी, चूँकि मैं देख रहा था कि आगाही के साथ साथ जो शौकत खानम ट्रस्ट है वो इसमें फेलोशिप भी ऑफर कर रहा है मुतअद्दिद तालीमी इदारों में। विद दैट मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, तहकीक भी की जा रही है, रिसर्च के ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो अब तक क्या रिसर्च है इसके ऊपर कि क्या हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पे ऐसा कुछ है, या हमारे जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो इसको लेकर ट्रेंड हैं अगर कोई खातून इस किस्म की शिकायत के साथ आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, वो बेसिक यूनिट्स हैं हमारे हेल्थ। हमने डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली अब ट्रेंड हैं और ख़ास तौर पे ये अवेयरनेस की, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ख़ास तौर पे उसकी वजह से सबको पता है इस बात का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मरीज़ को उधर एटलीस्ट बेसिक हेल्थ यूनिट में तो आए, अपना सिम्टम तो बताए आके, तो तभी वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारी जो मेडिकल ट्रेनिंग में ये ब्रेस्ट कैंसर पे बड़ा फोकस है, और उसके बाद वैसे भी दुनिया में चूँकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से तो डॉक्टर्स दे आर ऑल वेरी वेल अवेयर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर और उसकी इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी। मेन पॉइंट है कि अवेयरनेस एजुकेशन से आएगी और मीडिया उधर तक उनकी आवाज़ लोग इसमें डिजीज समझें। हाँ, उसका डिजीज समझें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ट्रीटमेंट की जानिब आए, ऑब्वियसली ये भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि ये क्योरेबल नहीं है अगर अर्ली डिटेक्शन ना भी हो। क्या स्टेजेस हैं जिन पे ये ब्रेस्ट कैंसर जो है प्रॉपरली क्योर हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ताकि कुछ ख़वातीन जो हमें देख भी रही हैं उनको पता हो कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये क्योरेबल है और उसकी रेशो अच्छी है? हाँ जी, तो ये हम इसे 4 स्टेजेस में कहते हैं। स्टेज 1 का मतलब है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, जब गिल्टी छोटी होती है। स्टेज 2 ज़रा बड़ी गिल्टी होती है। स्टेज 3 जब बगल में चली जाती है, और स्टेज 4 जब किसी और ऑर्गन्स या बोन्स में चला जाता है। तो स्टेज 4 को
हम क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे ट्रीट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि अब बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। अब तो इवन सर्वाइवल 5-7 से 10 साल तक चला गया है स्टेज 4 का। स्टेज 1 पे अगर डायग्नोज हो तो वो ऑलमोस्ट 95% क्योर रेट है। स्टेज 2 पे इसी तरह आप कह सकते हैं 80% है। स्टेज 3 पे 60% है। तो ये क्योर रेट आपका कम होता जाता है जो जो कैंसर एडवांस स्टेज पे आए। तो इसीलिए फोकस यही होना चाहिए कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली स्टेज पे कैंसर को पकड़ा जाए। अच्छा, इसका कोई माँ और बच्चे से भी ताल्लुक़ है? अगर खुदा न खास्ता माँ इसका शिकार रही हो, उसने रिकवर भी कर लिया और फिर उसके बाद बच्चा पैदा हो, या वैसे बच्चे हों पहले, मतलब इसका कोई मौरूसियत से भी ताल्लुक़ है? हाँ, शिफ्ट भी करती है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कि 10 to 12% ब्रेस्ट कैंसर फैमिलीज़ में रन करते हैं। हाँ जी, और उसमें 2 जीन्स हैं, BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स। ये ख़ास तौर पे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की आपस में एसोसिएशन है। अगर आपका ये जीन पॉजिटिव है फिर तो और आपको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। आपको और अर्ली मैमोग्राफी या MRI, चूँकि यंग वुमेन में MRI ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, तो उनको करवाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह कि शौकत आनम हॉस्पिटल ने, आपने रिसर्च की बात की थी, हमने रिसर्च की है कि पाकिस्तान में इसका प्रेवलेंस इन जीन्स का अराउंड 12% BRCA1 का है, ब्रेस्ट कैंसर का है, और 9 to 10% ओवेरियन कैंसर का, जो फैमिलीज में रन करते यानी हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको मजीद विजिलेंट होने की हाँ जी, फिर तो आपका बहुत ही हाई रिस्क है सही। ब्रेस्ट कैंसर का। और कुछ लोग तो ऑप्ट करते हैं कि वो पहले ही कैंसर होने से पहले ही सर्जरी करवा लें, ताकि वो ब्रेस्ट ही नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट के ऊपर में